पहरेदार भील उनको कहा, भाई सबसे पहले तुम्हारे लिए सोने के तीर लिख दो, धनुष बाण सोने के लिख दिया। अब बुढ़िया ने कहा कि अपने गांव में कितने कुम्हारों के घर कितने, विनायक यानी कुम्हार जो चाक चलाते यानी बर्तन घड़ते हैं, जितने भी गांव में कुम्हारों के घर हैं उन सबके 1.25 लाख रुपया लिख दो महाराज। लॉटरी लग गई। अब डोगरी ने कहा एक काम करो, पारस पीपलीरा जितरा छे पान उतरा तो लिख दो जरिया हंदा थान, क्योंकि बूढ़ी की नजर पड़ी घर के बाहर पीपली लगी हुई थी, तो कहा इस पीपली के जितने ही पत्ते हैं उतने जरियों के थान लिख दो। तो एक ने कहा पत्ते गिनेगा कौन, कि गिनी नरसी लो और देई अपने कहीं करो लिखण में तो कहीं लगे को लिखो, लिख दिया। अब कोई पीछे नहीं रहना चाहिए गांव में, तो कि ब्राह्मण लिख दो, बनिया लिख दो सुनार, ब्राह्मणों के लिखो, बनियों के लिखो, सुनारों के लिखो, तेली ने तमोली लिख दो लोहार, तेली के लिखो, तमोली के लिखो, लोहार के लिखो, गांची, मोची, दर्जी, धोबी, लखारा, साहू, कोई पीछे नहीं रहना चाहिए, सबके लिख दो। तो पास में ही नानी बाई के सास की सहेली जो पड़ोस में रहती थी, उसने कहा अरे मेरी तरफ भी तो देख, क्यों बोलते रे, क्या मेरे 2 पोते जवानों के घूम रहे, कहीं ब्याह नहीं हो रहा, तो लिख दे 2 पड़ोसियों रे गहणो हंदी बहू, 2 बहुएं लिख दे पूरी। अब मायरे में बहू है लिख दे, बीननी ऊंची ऊंची बोले नहीं कि मारो बाप सब मायरो भरी, तो बीननी लान दे नरसी, लिख दिया। जरकस हंदा तार लिख दो जरिया हंदी झूल, के मन रूपा जवाई सारू सोने हंदो फूल। जरकस के तार, जरियों की झूलें लिखो। और जो मेरी बेटी हैं, कौन, नानी बाई की ननंद, मेरी बेटी मनरूपी, उसके पति के यानी मेरे जवाई के सोने का फूल लिखो। तो एक ने कहा सोने का फूल क्या, फूल तो गुलाब का हो तो खुशबू हो, बाकी भले खुशबू मत आओ पर कम कम 20 तोलो तो हो ही, सोने का फूल लिख दो, लिख दिया। देराणिया जेठाणिया को जरी कुंजरी और नैनी नणंद वास्ते मही चुंदड़ी। देरानी जेठानी को जरियों के बेस, और मेरी जो छोटी वाली बेटी है ना उसके लिए महीन चुनरी, जो माचिस की डिबिया में आ जाए, ढाका की मलमल वाली वो चुनरी सबसे महंगी, वो लिख। थाकी तो नानी बाई को पूरो श्रृंगार, नानी बाई का पूरा सर से लेके नख तक पूरा श्रृंगार, और आपकी दोहिती को देने के लिए हीरा और मोतियों का हार, हीरे और मोतियों का हार आपकी दोहिती के लिए लिख दो। फिर कहा सुन नहीं लिख, थारी तो नानी बाई डांड में छोटी, आपकी नानी बाई लंबाई में छोटी है, थोड़ी नाटी है, इसलिए सामान उतारने के लिए बार बार ऐसे उछलती है, तो कई बार ऊपर से बर्तन नीचे गिरा दिए, बर्तन तोड़ दिए, तो कि ऊपर हाथ आसानी से पहुंच जाए, इसलिए एक सोने का पगोथिया लिख दो, एक पट्टा, उसके ऊपर पांव रख के सामान नीचे उतारे, लिख दिया। सारी बारात सारू लिख दो पोशाक, जितने भी बाराती आएंगे उनको पंचवस्त्रों का पूरा पोशाक लिख दो। और दायजा में देवण लिखो रुपया 1.25 लाख रुपए दहेज में देने के लिए पैसे, वो भी आप लिख दो। हाँ, कोकलियो ब्राह्मण थासु काशीदी मांगे, कोकलियो जी बात कुंकू पत्री देने आए थे, वो भी अभी तक वो आपकी भेंट मांग रहे हैं। कोकुलियो ब्राह्मण थासु काशीदी मांगे कि ब्राह्मण रात रुपया 12.5 ही लागे। और ब्राह्मण देख के कुंभार और 1.25 लाख रुपया मारे हाडी बारे। डोगरी कहने लगे यूं है महाराज, एक कागज में लिखा नहीं जका पैसा आना को नहीं,
अभी अगर आपके ज्यादा लिख दे तो रेट खराब हो जाएगी, और नरसी दे ना दे, आप तो कहोगे कागज में लिखाए थे तो नरसी ना दे तो आप दो। नाई का भी नेक देना पड़ेगा। अब पूरा कागज लिखा। बूढ़ली ब्यावण ने उपजी सलाह के मारे तो पग दोवन लिख दो सोनेरी की सिला। एक ने कहा, नारायण ने कहा, माई पिछली कागज में तो लिखा था सोने की सिला, अब फिर लिखने की कहाँ जरूरत है। डोकरी कहने लगी, पिछला कागज कौन सा नरसिंह जी संभाल के बैठा हो, कहीं गिर गया होगा, कम से कम मेरी सिला तो आएगी, और अगर दो चार आ गई तो कौन सा तुम्हारे घर में घाटा होगा, घर ही खूब बड़ी जगह रख देंगे। अब लिखा दिया, वो कागज लिख के का ले जा तेरे बाप को दे देना, ये सामान भरना है।